into small quantities. Rate of change of one function of one variable with another function of one variable on which it depends. ऐसी एक theoretical definition है, मीनिंग समझा देता हूँ। सिंबल नॉर्मली ddx यूज करते हैं। अगर मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, y का डेरिवेटिव आप निकालना चाहते हो तो ये बन जाएगा ddx लगाओगे तो dy बाई dx, और एफ एक्स का बन जाता है एफ डैश एक्स। तो आप सिंबल dy dx भी यूज कर सकते हो, एफ डैश एक्स सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये कई बार हम y1 भी कर देते हैं। बेसिकली ये जो dy बाई dx है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। या हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये छोड़ है करना dy बाई dx ही आपने सारी चीजें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ब्रीफ में एक ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कर्व, ग्रेडियंट का मतलब समान इंक्रीमेंट, ग्रेडियंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जिसके अंदर x नहीं है, ddx लिखा ना मैंने, जिसके अंदर कोई x नहीं है उसको हम कांस्टेंट का अगर आपने डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएट तो इनसे जीरो है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होती कांस्टेंट के अंदर। एग्जांपल देखो, कांस्टेंट क्या हो सकता है अभी, मान लो एक नंबर सिस्टम भी हो सकता है 100 है, इसका डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट है भाई जीरो। अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ऐसे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके दे दिया उसने, कहेगा इसका डेरिवेटिव करो, भाई इसमें एक्स तो है नहीं, तो साथ में लिखा होगा ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये है आपका पहला रिजल्ट। भी जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे वो नंबर सिस्टम हो या सिंपल अल्फाबेट्स हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो। सेकेंड, अगर सिंपल एक्स दिया हुआ है विदाउट एनी पावर, सिंगल एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1। जहां भी एक्स लिखा होगा आपने डेरिवेटिव करना है, आंखें बंद करके इक्वल टू 1 लिख दो, बस खत्म, ठीक है। तीसरा है, अगर रेसिप्रोकल में बेटा एक्स दिया हो तो इसका होता है -1 भी है। अगर रूट एक्स दिया हो उसका 1/2 रूट एक्स, जहां से डेरिवेटिव स्टार्ट होता है वो है x की पावर n, जिसका रिजल्ट डेरिवेटिव क्या होगा, कि जो n है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, n पॉजिटिव इंटीजर, ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर, n नेगेटिव भी हो सकता है, n इज इन फ्रैक्शन भी हो सकता है, किसी में भी दिया हो n, तो आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है x रेज टू पावर n, तो पावर जो है बेटा आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लायर दिया हो, मान लो फॉर एग्जांपल x लिख लेते हैं, कांस्टेंट के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई करके दिया हो तो उसका कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा बाहर आ जाता है। तो आगे जो भी फंक्शन दिया होगा x, उसका डेरिवेटिव, वो हमें पता है भी x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो कांस्टेंट के इक्वल ही आएगा। देखो एग्जांपल देखो, मान लो अगर 5x का डेरिवेटिव करना है तो 5 तो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। कहता है डेरिवेटिव ऑफ, मान लो x की क्यूब होल पावर दी हुई है बच्चे, तो मैंने रूल क्या बताया भी, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में एक काम हो जाएगा, मतलब 1 माइनस करना आपने, 3 - 1 2, तो इसका आंसर आएगा 3x। भाई ये भी हो सकता है भी, डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है भाई, ये लो x की पावर 3/2 हो गया, तब भी वही रूल है भाई, पावर आगे आएगी 3/2, जो भी है पावर में 1 माइनस 3/2 में बेटा 1 माइनस करोगे तो -1/2। सबसे इजी रिजल्ट, अगर भाई कहते log x का डेरिवेटिव करना तो सिंपल 1/x, जो भी की x इंटू लॉग है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो साथ में log e करके, पर वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि log e की जो वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ पर भी आप लिख सकते थे e की x इंटू लॉग ई, पर log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम लिखते हैं नॉर्मल। क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल देता हूँ, a क्या चीज है, कांस्टेंट होगा बेटा कोई ना कोई नंबर सिस्टम के अंदर,
मान लो 2 की पावर x है, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 2। फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, रिजल्ट कह सकते हो। मैं इसको अपना नाम दिया हुआ है पावर रूल। पावर रूल के नाम पे इसको, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, आपको बताया था n x की n माइनस वन। और पावर रूल क्या कह रहा है इस केस में, जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर n। हमेशा x तो हो नहीं सकता, x तो कोई फंक्शन भी तो हो सकता है। फंक्शन का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, कुछ भी तो हो सकता है। अगर x के लिए कोई और फंक्शन दिया हो, वो पावर दी हुई है, तो आपने करना क्या है, पावर आगे, रूल वही फॉलो करना है। पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम कर देंगे, और एफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव, जिसको हम एफ डैश एक्स से डोनेट करते हैं। एक्स की पावर n का मतलब होता है, मैं ये कहना चाह रहा था भी x के अलावा अगर कोई और फंक्शन दिया हो, तो पहले वही बेसिक रूल फॉलो करेंगे, x की n का पावर आगे आएगी और पावर में 1 माइनस हो जाएगा, पर साथ में मल्टीप्लाइड बाई उसके डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके डेरिवेटिव से, जो यहाँ फंक्शन दिया होगा। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आपको डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/7, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा रूल x की n वाला है। अब इसके अंदर जो फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3, उसके डेरिवेटिव से भी आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 के साथ। ठीक है, वो कैसे, 5/7, 5/7 माइनस 7 करेंगे तो -2/7 हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जो x की n का होता है। 2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, 2x हो गया, प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो सिर्फ 2x ही बचेगा हमारे पास। सर कटवान को किक आउट कर दिया, फिर से ना बन जाए अपने। कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट। टेन एक्स बाई 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2/7। रूट एक्स का आपको याद होगा। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था आपको मैंने, 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स के अंदर मान लो कोई फंक्शन दे दिया उसने, एक्स की 5 करके देख लें ब्रीफली, फिर आप बाद में फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे इसको। तो पहले भाई 1/2 रूट के अंदर एक्स की 5, अब एक्स की 5 का फर्दर डेरिवेटिव, एक्स की 5 का आपको पता है 5x की 4, नीचे 2 रूट। इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल एग्जांपल समझ लो छोटी सी। क्लियर है? ये तो ऐसे जितने भी आपने किए हैं, जैसे log x का किया, वो भी आप कर सकते हो। देखो log x करके देखें एक और एग्जांपल, ddx ऑफ log ऑफ x की क्यूब प्लस 2 कर देते हैं। चलो डेरिवेटिव करना है, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, पर भाई x तो है नहीं हमारे पास, x के अलावा कुछ भी डिफरेंट दिया हो तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, एक पावर आगे आ जाएगी इसकी 3, और 3 में से 1 करेंगे 3x स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, उसकी जगह 0, ये हमारा आंसर आ सकता है। सर आप सिस्टम नहीं कर दो। क्वेश्चन आता है कि बार इस तरह का बड़ा अच्छा सा एक्सपोनेंशियल लॉग का इकट्ठा, e2 log x, पहले सिंपल देता हूँ, e की पावर log x दिया हुआ बच्चे। तो e और log जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करके क्या आएगा, जो भी यहाँ बचा होगा वही रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, जिसका आपको आंसर पता है 1 होता है। और समटाइम्स क्या करता है वो, e के 2 log x दे देगा। तो ये नहीं भी आपने क्या करना है, e और log को कैंसिल कर दो, इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है भी, पावर अगर आगे आ सकती है तो पावर पीछे भी जा सकती है वापस। तो ये क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर log ऑफ x स्क्वायर। अब e और log रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास x स्क्वायर बच जाएगा बच्चे, जिसका हमें डेरिवेटिव पता है, फिर 2 पावर आगे आती है तो x की पावर। एक्सपोनेंशियल का देखो, e की एक्स क्यूब कैसे लिखेंगे, पर बेटा यहाँ x तो है नहीं, यहाँ तो एक्स क्यूब दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसके डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है भाई, 3 पावर आगे आगे एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका आंसर है 3x स्क्वायर e की x क्यूब। और देख लो 2 की पावर x का आपको मैंने डेरिवेटिव का फार्मूला बताया था, 2 की x इंटू लॉग 2, यार a की x करके बताया था एग्जांपल देख के, ठीक है। तो इसमें भी सेम हो सकता है ऐसे आगे। अगर 2 की पावर x की पावर 5 लिख दूं तो पहले तो बच्चा वही करना है सेम, 2x की 5 इंटू लॉग 2, पर भाई यहाँ तो x है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे x से 5 से फर्दर डेरिवेटिव, तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5, तो 2x की 5 लॉग 2 5x की 4, आपको पता ही है, ठीक है। कोई चेंज नहीं करना, ज्यादा करना होगा तो 5x की 4 बेटा आप आगे लिख सकते हो, नॉर्मली ऐसे लिखा होता है आंसर, वो आप ऑप्शन देख के आपको पता चले। बेसिक रूल्स, 3 बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो उसका पहला रूल है जिसको हम बोलते हैं समेशन रूल, आज उसी के क्वेश्चन करेंगे। समेशन रूल क्या कहता है, कहता है हमारा डेरिवेटिव निकालना है। अब एक फंक्शन नहीं है, ये तो सिंगल फंक्शन था ना ई एक्स क्यूब, ठीक है, या 2x के पास सिंगल फंक्शन, एक के अलावा ज्यादा फंक्शन दिए हो, मान लो फर्स्ट फंक्शन है, कुछ भी नाम, एक सेकंड है, एक थर्ड माइनस में है, डेरिवेटिव करेंगे, सबका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख लेंगे, माइनस साइन है तो बीच में माइनस साइन डालेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखो, पहले अलजेब्रिक फंक्शन की एग्जांपल देता हूं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, भाई इसका डेरिवेटिव करना है भाई, 3 फंक्शन हो गए अलग अलग, तो पहले बच्चे हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, 2 कांस्टेंट है वो बाहर रख लेंगे, फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, फिर 9 का डेरिवेटिव स्टार्टिंग में हम लिख के करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर 2 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, 2 एक्स का तो आपको पता है 1 होता है, 9 क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 2x प्लस 2, ठीक। मतलब डेरिवेटिव करना है 2 फंक्शन का, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2 डिफरेंट फंक्शन जिसको आप नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रख लेना है, पहले सेकंड का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है बीच में, फिर प्लस साइन, फिर सेकंड को ऐसे ही रख लो एज इट इज, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके क्लियर है। कोई भी पहले का डेरिवेटिव कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ सेकंड का किया, फर्स्ट का भी कर सकते हो, क्लियर है। ऐसे 3 का भी होता है, अगर 3 फंक्शन हो तो मान लो फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहते हो डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे भाई, सेकंड और थर्ड जो है एज इट इज रख लेंगे, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, अब सेकंड का करना है, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज मल्टीप्लाइड वर्जन, सेकंड का डेरिवेटिव, अब थर्ड का करना है तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रख लो आप लोग, फिर थर्ड का डेरिवेटिव, क्लियर। अब देखो एग्जांपल, पहले 2/2 का देख लो, डेरिवेटिव आपने निकालना है, मानो बड़ा बेसिक सा लेते हैं, x e की x, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिफरेंट फंक्शन है, तो बेटा ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट को ऐसे रख लेते हैं, पहले सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड को एज इट इज रख लेते हैं, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक क्लियर। भी x तो ऐसे ही होता है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, e की x, x का डेरिवेटिव 1, ओके क्लियर। दोनों में e की x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 1 आंसर। ये है इंट्रो एग्जांपल। अब इसका थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, मान x स्क्वायर e की पावर 3x प्लस 5, मेथड वही सेम, भी ये हमारा मान लो फर्स्ट है, अब ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एज इट इज होता है भाई, पर यहाँ तो बच्चे x है नहीं हमारे पास, 3x प्लस 5 है, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई,
सिमिलरली ये एज इट इज e की 3x प्लस 5, भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम 2x। हमेशा एक्सपोनेंशियल में कॉमन आएगा, ये दोनों चीजें कॉमन है, इधर x स्क्वायर है इधर x है, तो x भी कॉमन आएगा हमारे पास, तो x कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे, एक एक्सपोनेंशियल कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका भी देखते हैं क्या आएगा, इसमें बचा सिर्फ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का तो 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 रह गया, प्लस 5 कांस्टेंट है उसका तो 0 होता है, प्लस साइन, इसमें अकेला 2 रह गया हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, x e की 3x प्लस 5 3x प्लस 2। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इनटू log x, वही सेम, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, पहले सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास x प्लस 2x log x, तो बेटा इसमें से x कॉमन निकालो, 1 प्लस 2 log x, तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा। और डिवीजन रूल, न्यूमरेटर में दिया होगा, एक डिनोमिनेटर में, डिफरेंट फंक्शन जिसको आप नॉर्मली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका रूल क्या कहता है बच्चे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें कोई भी टर्म आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस फॉर्म के अंदर, e की x अपॉन x, x बाई एक्स स्क्वायर है बेटा, रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर पे कॉमन क्या आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा सिर्फ x, यहाँ पे बढ़ेगा -2 x की पावर 4, ये x की पावर 1 है, x की 4 में से माइनस हो जाएगी, तो वी आर लेफ्ट एक्सपोनेंशियल x -2 अपॉन x3। ठीक, एक और एग्जांपल, log x अपॉन e की x। ठीक, रूल वही है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल एज इट इज है, log x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/x, log x एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, इसका होल स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल आप कॉमन निकाल लो, तो यह रहेगा 1/x माइनस log x डिवाइड बाई e x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है सिंगल है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ही आंसर आ जाता है नॉर्मली। ठीक है, ज्यादा क्या करेगा वो एलसीएम ले सकता है, नीचे 1 लिख लो, x से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स log x, e की x भी है तो x e की x। ठीक, आपको भी लिखा था मैंने, e की x माइनस एक्स अपॉन e की x माइनस e की माइनस x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल का है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो एज इट लिख लेते हैं भाई, इसका कुछ करना नहीं है। e की x का तो e की x ही होता है बेटा आपके पास, e की माइनस एक्स का भी e की माइनस एक्स ही होता है, पर माइनस एक्स का जो फर्दर डेरिवेटिव होता है -1,
तो यहाँ प्लस की जगह पर माइनस साइन आ जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन, एक्सपोनेंशियल प्लस e की माइनस एक्स, इसका करेंगे e की माइनस एक्स प्लस एक्स है, इसका माइनस एक्स का फर्दर करेंगे माइनस वन भी आ जाएगा, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका भी सेम ऐसे ही। ओके, इसको ओपन भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर ओपन करोगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर पार्ट अपना एज इट इज वही है सेम। ओके क्लियर, बीच में नेगेटिव साइन है तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है। e की x e की माइनस एक्स मल्टीप्लाई है, पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो ये -2 रह गया, ये +2 का, ये भी -2 हो जाएगा, तो -2 -4 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा -4 अपॉन e की x e की माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कहते हैं इफ y इक्वल टू 4 + 4 रूट x का होल रूट है तो फाइंड dy dx, ठीक है। तो dy dx का मतलब वही डेरिवेटिव ही करना है भाई। सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास रूट आ रहा है, रूट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2 रूट, जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक। अब रूट का काम हो गया, रूट के अंदर फंक्शन कौन सा बचा, ये वाला पार्ट, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस 4 + 4 + x, 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो गया भाई, प्लस साइन, फिर रूट आ गया भाई, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, जो भी दिया है फंक्शन व्हाटएवर। अब रूट के अंदर फंक्शन क्या है 4 + x, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ओके क्लियर, तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ये तो एज इट लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 4 + x, 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस x का क्या होता है 1, 0 + 1 1 रह गया, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, 2 × 2 4 हो सकता है, तो बस ये 4 पहले लिख लो, इस छोटी टर्म पहले लिख लो स्मॉलर वन, फिर ये बड़ी वाली टर्म लिख लो, ये आंसर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, जब x और y के टर्म कंबाइंड दी हो आपके पास, dy dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कोई नया फार्मूला नहीं है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, जैसे x स्क्वायर का 2 होता था ऐसे y स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा y, भाई x का तो फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो हम नॉर्मली लिखते नहीं है, तो y का फर्दर डेरिवेटिव जब भी लिखना आपने dy dx लिखना है, ठीक है। y स्क्वायर का क्या हो गया 2y, y का फर्दर डेरिवेटिव dy dx, 100 तो कांस्टेंट है बेटा 0, 2 कॉमन आ रहा है, 2 से आप डिवाइड कर दो, डिवाइड each by 2, तो ये हो गया x + y dy/dx इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो y dy/dx इक्वल टू -x या dy/dx इक्वल टू -x/y, दैट इज योर आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। एक और देखो, कहता है x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1, फाइंड dy/dx, इलिप्स की इक्वेशन है ये, इसका भी सेम वही मेथड है बच्चे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब
बच्चे बोलते हैं भाई एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, ए स्क्वायर भी नीचे है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना। भाई क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई करना, क्योंकि जो ए स्क्वायर दिया है डिनोमिनेटर वो तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ही रख लो एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर 1/b स्क्वायर कांस्टेंट है तो एज इट इज। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे भाई क्या होगा, 2y होगा, और y का फर्दर डेरिवेटिव d/dx इक्वल टू 1 तो 0 ही है जैसे वहां किया था। 2 कॉमन आ रहा है, 2 से अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच बाई 2, तो ये हो गया x बाई ए स्क्वायर y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी, ये उधर पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो y बाई बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। ये y बाई बी स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर न्यूमरेटर में, एक्स y नीचे, तो ये आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ओके ठीक, रिस्पेक्ट टू x 2/3 बेटा पावर आगे आ जाएगी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी। फर्दर डेरिवेटिव x का 1 होता है, हम लिखते ही नहीं है। सेम वे इधर -1, y का फर्दर डेरिवेटिव d/dx, a तो कांस्टेंट है 0, तो डिवाइड ईच बाई 2/3। ठीक है, कॉमन ही है। 2/3 -1 करेंगे तो हो गया x की पावर -1/3, y की पावर -1/3, d/dx इक्वल टू 0, y की -1/3 d/dx इक्वल टू माइनस, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d/dx इक्वल टू माइनस एक्स की -1/3, y की -1/3। इन नेगेटिव पावर में पॉजिटिव करने के लिए इंटरचेंज कर देते हैं, तो y की पावर 1/3, x की पावर 1/3। नॉर्मली ऐसे पावर कॉमन करके आंसर दे देता है, तो ये आपका आंसर है तो बहुत सिंपल पर इम्पोर्टेंट बहुत है। एक है शॉर्टकट मेथड है इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, कहता है कोई फंक्शन दिया हुआ जैसे ये था, उसका d/dx निकालना है, तो आपने करना क्या है, पहले नेगेटिव साइन, जो भी फंक्शन दिया होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपने, कीप y एज ए कांस्टेंट, मतलब y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, अकेला y की टर्म आ गई तो उसकी जगह 0 लिख देना आपने। डिवाइड बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो उसमें x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, कीपिंग x एज कांस्टेंट। ठीक है, देखो बड़ा सारा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, x³ 3x² y प्लस 5xy² प्लस y4 इक्वल टू 0, d/dx निकालना था इसका। ठीक है, अगर रूटीन में करें तो यहाँ पर करेंगे, इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 2 नंबर इससे आ जाएंगे, प्रोडक्ट इसका करेंगे, फिर सिंपल क्लियर है। पर ये रूल लगा के देखते हैं क्या आंसर आता है, मीनिंग क्या है इसका, जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये जो फंक्शन है उसमें x का डेरिवेटिव निकालना है, जहां भी y नजर आएगा उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, मतलब जहां अकेला y है उसे 0 से। कैसे भाई, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x। अब इसका करना है, इसमें तो y कांस्टेंट है तो 3 भी कांस्टेंट है, इसका मतलब 3y तो ऐसे ही रख लो आप लोग। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटे, 2x। इसका डेरिवेटिव करना भी, इसमें y² और 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रख लो। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ये अकेला y4 है, मैंने तो कहा y कांस्टेंट रखना है, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। खत्म कहानी। अब उल्टा करते हैं, अब हमने x को कांस्टेंट लेना है, y से डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये x³ तो कांस्टेंट ही हो गया 0, इसमें 3 और x² कांस्टेंट ऐसे रख लेते हैं, y का डेरिवेटिव 1। जैसे x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 था, ऐसे y का विद रिस्पेक्ट टू y 1। इसके अंदर भाई 5x कांस्टेंट हो गया, और y² का डेरिवेटिव 2 पावर आ गई 2y, y का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, y की 4 का भाई 4 आ गया, आगे की पावर का। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3x², 3 2 6xy प्लस 5y² डिवाइड बाई
3x स्क्वायर 5 टू द 10xy प्लस 4y क्यूब, ये आपका आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो आपने पहले किए हैं सारे इसी मेथड से आप कर सकते हो, एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिए हो तो डेरिवेटिव कैसे निकालें। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है बेसिकली, इसमें x और y की वैल्यू सेपरेटली दी होती है। देखो x इक्वल टू ए टी क्यूब और y गिवन दिया हुआ है मान लो a बाई टी, तो कहेगा फाइंड d बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें पता है x किस पे डिपेंड करता है, t पे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का तो विद रिस्पेक्ट t करेंगे भाई डी डी टी लिखते हैं, x है तो dx बाई डी टी। ए कांस्टेंट है, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3 पावर आगे 1 पावर कम, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो 1 आएगा। जैसे हम अभी तक क्वेश्चन किए थे, एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1 होता है। तो dx बाई dt की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 3a t स्क्वायर। सेम वे y का करेंगे भाई, dy बाई dt, ए कांस्टेंट है 1 बाई टी का भी, जैसे 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास डी बाई डी टी की वैल्यू आ गई। हमेशा आपने करना क्या है, जो सेकंड डी बाई डी का डेरिवेटिव है उसको डी एक्स बाई डी टी डेरिवेटिव से ही हमेशा डिवाइड करना है। तो इसको मार्केट 1 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे। सेकंड को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड करोगे आप लोग तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, राइट साइड माइनस ए बाई टी स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a टी स्क्वायर। ए कैंसिल होगा इसके साथ, तो यह डी टी कैंसिल हो जाता है, तो वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4, ये आपका आंसर। ओके, क्लियर, सो सिंपल। दोनों का अलग अलग आपने डेरिवेटिव लेना है। एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। नेक्स्ट देखो, x इक्वल टू मान लो log t दिया हुआ है, y इक्वल टू e की पावर t दिया हुआ है, तो सेम ऐसे ही करेंगे भाई, dx बाई dt करेंगे तो log t का हमें पता है 1 बाई टी होता है, सिमिलर टू 1 log x, dy बाई dt एक्सपोनेंशियल एज इट इज, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, dy by dt divided by dx by dt, e की t divided by 1 by t, here reciprocal, then it becomes out to be t e की t, here it becomes dy by dx. So easy to differentiation. शॉर्ट फॉर्म में लॉग से डिफरेंशिएशन का मीनिंग है भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम लॉग की हेल्प लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, कब कब हम लेंगे उसकी हेल्प। पहली बात तो फर्स्ट केस है जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया होगा, ठीक है, जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, हेल्प विद द हेल्प ऑफ लॉग उसका डेरिवेटिव निकाल। कैसे फंक्शन की फंक्शन, मतलब x की पावर में x दिया होगा, x की पावर में x फर्दर x दिया होगा, x की पावर क्लियर हो गया, ये भी x है, ये भी x फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये भी पावर में फंक्शन है। ओके, ठीक। एक होता है जब फंक्शन जो f(x) दिया हुआ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लिख लेते हैं तो ठीक है, हमने थ्योरेटिकल पार्ट लिखना है वहाँ पर। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का मतलब देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, e की x दिया हुआ है, साथ में मल्टीप्लाई करके दिया हुआ x माइनस 2, नीचे दिया हुआ x प्लस 2 की पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, फिर पावर रूल भी लग रहा है, फिर क्वोशंट रूल भी लग रहा है, पर हम जब लॉग की हेल्प लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन से, जैसे ये दिया हुआ है, कहेगा y इक्वल टू x की x है, dy बाई dx आपने फाइंड आउट करना है। ठीक, इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, वी विल टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग की हेल्प लेंगे, अपनी तरफ से लॉग लगाएंगे। भाई लॉग की प्रॉपर्टी पता है, अगर पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया x log x। ठीक, अब हम इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। अभी ये दो फंक्शन है प्रोडक्ट रूल में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1/1 बाई y, y का फर्दर डेरिवेटिव
डी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स को ऐसे रख लेते हैं, पहले प्रॉपर स्टेप लगाते हैं, फिर अगले स्टेप हम इजीली कर लेते हैं। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर? y को उधर मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि हमें सिर्फ डी बाई डी एक्स चाहिए। x log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये x भी कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई अभी x की पावर x 1 प्लस log x। इसका मतलब अगर आप x की पावर x का डेरिवेटिव करते हो तो उसका आंसर आएगा x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट आप याद रखना, कई क्वेश्चन हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसका। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। y दिया x की पावर x। मैंने आपको बताया था बच्चे, अगर ब्रैकेट के बाद कुछ तो पावर दिया है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये x और ये x दोनों पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया y x की पावर x है। रेस्ट तो वही सेम प्रोसीजर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y इक्वल टू log x की पावर में x स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी इन फ्रंट, x स्क्वायर log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। log y का आपको पता ही है हमें 1 बाई y, y का फर्दर डेरिवेटिव डी बाई डी, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, आपको पता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, अब log x को एज इट इज रख लेते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये x कैंसल, y को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स, वाई एक्स प्लस 2x को पहले 2x log x, x कॉमन आ रहा है, कॉमन भी निकाल लेते हैं, y की जो वैल्यू दी हो ये वाली डालनी है आपको, x की पावर x, x कॉमन भी आ गया 1 प्लस 2 log x। ज़्यादातर आंसर यही दिया होगा आपको। ठीक है, कई बार क्या करता है इसको मल्टीप्लाई वर्जन में भी दे सकता है आंसर ऐसे, ये तो पता है x स्क्वायर हो गया भाई, x इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई में 1 ऐड हो गया, तो कई बार आंसर ऐसे भी दे सकता है, तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है। क्लियर? e की पावर x, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर 3 बाई x, log y इक्वल टू log ऑफ e की x इंटू एक्स माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3 बाई 2। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में पीछे प्लस साइन आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन हमने किया हुआ है, log ऑफ x माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3 बाई 2, ये तो 3 बाई 2 है, ये भी तो आगे आ सकती है पावर, इसकी पावर भी x आगे आ जाएगी, क्या होगी x log e 3 बाई 2 log ऑफ x माइनस 2 x प्लस 2, तो यहाँ पर भी तो प्रॉपर्टी लग सकती है m बाई n की, तो यहाँ पर भी लगाएंगे, log e की वैल्यू 1 होती है, यहाँ की log की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या हो गया x माइनस 2 माइनस log ऑफ x प्लस 2, log e इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब देखिए कितना इजी हो गया डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो गया 3 बाई 2, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 2, अगर इसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो क्या होगा, x का तो 1 होता है, ठीक है, x का 1 हो गया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट 0 तो अकेला 1 रह गया, वो हम लिखते ही हैं, इसका भी ऐसी x का 1 तथा x प्लस 2 लिख ले। चलो थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, y से उधर बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 3 बाई 2, एलसीएम लोगे तो नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2, नेगेटिव साइन है बीच में तो x माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस 3, चलो लिख देते हैं एक बार, बचा क्या 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 इससे कैंसिल भी हो गया इसके नीचे 1 लिख लो, we will take the LCM, तो dy by dx equal to 1 plus
चलो लिख लेते हैं एक बार, 3/x² -4 बार y था। अब y की वैल्यू भी हम चलो नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे, x² -4 + 6/x² -4 -4 + 6, y की वैल्यू क्या थी बेटा वो भी लिख दो यहाँ पर, x -2 x + 2 की पावर 3/2। ये आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पर, x² + 2/x² -4, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, क्लियर हो गया? दिस वाज आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन था, और बहुत है, हम एक्सरसाइज में करेंगे आगे चलकर। एक है नेक्स्ट टाइप जो है, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, fx विद रिस्पेक्ट टू gx। अभी तक का जो भी डेरिवेटिव करते आ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब फंक्शन का फंक्शन था डेरिवेटिव, एग्जांपल देखो, तो कहेगा डिफरेंशिएट x² विद रिस्पेक्ट टू x⁴। x² का डेरिवेटिव आपने x⁴ से करना है, बहुत इजी है बच्चे इसका आंसर। पहले x² का डेरिवेटिव कर लो भाई, डिवाइड बाय दूसरे का करो जिससे विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो। x² का आपको पता है 2x होता है, x⁴ का 4 आगे 4x³, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी नीचे आके, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2x²। तो ये आंसर है कि नहीं इजी? एक और देखो, डिफरेंशिएटिंग e⁻x विद रिस्पेक्ट टू log x। ओके, तो पहले e⁻x का डेरिवेटिव करेंगे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, डिवाइड बाय जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, log x का 1/x होता है, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाके x e⁻x आंसर आ जाएगा। एक और देख लो, डिफरेंशिएटिंग x log x विद रिस्पेक्ट टू x³, तो इसका भी सेम ऐसे, पहले डेरिवेटिव ऑफ x log x जो पहले दिया होगा, डिवाइड बाय दूसरे का डेरिवेटिव, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x³, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा भाई। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, डिवाइड बाय x³ का डेरिवेटिव 3x², ये x तो इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 1 + log x डिवाइड बाय 3x²। तो ये हमारा था नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो ऐसे एक और खत्म हो गया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते, डबल डेरिवेटिव, इसका सिंबल d/dx तो पता ही है, डबल डेरिवेटिव का होता है d²y/dx²। ठीक है, या f के साथ करना तो f'-x, या कई बार वो y2 भी यूज कर लेते हैं। ओके, क्लियर? क्वेश्चन देखो पहले, कहता y = दिया हुआ है x² log x, फाइंड d²y/dx²। कोई नया रूल नहीं है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे उसका फिर से एक बार और करेंगे डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x² ऐसे रख लेते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, ये x कैंसिल, ये रह गया x + 2x log x। x आप कॉमन निकाल सकते हो, 1 + 2 log x, ये तो आ गया बेटा आपका सिंगल डेरिवेटिव। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं बस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड, प्रोडक्ट रूल के साथ करेंगे, d²y/dx²। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रख लें, x 1 का डेरिवेटिव तो बेटा 0 होता है, 2 रह गया, log x का क्या होता है 1/x, तो 2 × 1/x रहेगा सिर्फ। सेकंड फंक्शन अब ऐसे रख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या हमारे पास x है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1, तो ये x भी कैंसिल इसके साथ, तो क्या रह गया हमारे पास 2 + 1 + 2 log x, दैट इज 3 + 2 log x। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन देखो, y = a⁻mx + b⁻mx, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आपने बेटा फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ओके, सेम ऐसे ही करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव पहले, चलो y1 यूज करते हैं अभी। ए कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का पहले एज इट इज, भाई पावर में x तो अकेला है नहीं, mx है, तो mx का फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो m ही रह जाएगा क्योंकि x का तो 1 नहीं होता है, प्लस इसमें b एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का पहले ऐसे ही रख लो। अब माइनस mx का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, x का 1 रहा, क्या गया, माइनस m रह जाएगा। बेटा m कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर रख लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा a e की mx माइनस b e की माइनस mx। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y1 का हो गया हमारे पास y2, m तो कांस्टेंट ही है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे a एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का e की mx, mx का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे भी, x का 1 सिर्फ m रह जाएगा, माइनस साइन b ऐसे रख लेते हैं, e की माइनस mx एज इट इज, माइनस mx का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस m, तो माइनस m से मल्टीप्लाई, फिर m कॉमन आ रहा है तो m बाहर रख लेते हैं, m पहले से ही था तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा a e की mx माइनस माइनस प्लस b e की माइनस mx। तो बेटा ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास, किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो y2 इक्वल टू m स्क्वायर y, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू log t दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या t स्क्वायर दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव आपने निकालना है। 90% बच्चे इसका आंसर गलत निकालते हैं, देखो कैसे बताता हूँ, ध्यान से समझना। सिंगल डेरिवेटिव आपको निकालना आता है भाई, अभी किया था, dx बाई dt करेंगे तो 1/t आ जाएगा, इसको फर्स्ट y का डेरिवेटिव करेंगे तो d बाई dt, 2 आ गया, t रह जाएगा अकेला। मैंने कहा था y वाले को x से डिवाइड करना, तो सेकंड को फर्स्ट से आप डिवाइड कर दो, तो dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, 2t को हम डिवाइड करेंगे 1/t के साथ, ये हो जाएगा ऊपर जाके 2t स्क्वायर हो जाएगा, इधर dt dt कैंसल, तो आंसर हमारे पास आ गया बेटा dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई है दैट कम्स आउट टू बी 2t स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका सिंबल हमें पता ही है, d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर में 2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम 4t हो जाए, t का फर्दर डेरिवेटिव करना भी विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx जरूर लिखना अपने साथ में। यहाँ तो t का विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे थे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे तो 1 हो गया था, यहाँ पर कर रहे हैं t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx की वैल्यू ये निकली भी है पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर, रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर, तो इसकी यहाँ वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा 4t, dt बाई dx मतलब उल्टा करेंगे t बाई 1 इंटू t बाई 1, तो 4t स्क्वायर, तो ये बेटा इसका आंसर है। ये पार्ट कोई नहीं लिखता, ध्यान रखना, हमेशा लिखना है जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर दिया हो क्वेश्चन और डबल डेरिवेटिव निकालना है तो लास्ट में dt बाई dx से आपने मल्टीप्लाई जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।